हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, हम वही सीरीज में थर्ड पार्ट में आ गए हैं। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कुछ कमेटी मेंबर्स से सवाल पूछने पर एक सिविल मैटर को क्रिमिनल मैटर में पुलिस की मदद लेकर और कुछ गुंडों को हायर करके किस तरीके से बनाया गया। भरत गणपत राव जाधव ये आपको दिख रहे हैं, ये उनके क्राइम पार्टनर सोनल बंगेरा, और ये वो कपल है जो गुंडे कपल थे जिन्हें हायर किया गया था। ये लेडी की वीडियो आप देख चुके हैं। इस चैनल पे आप जाइए, सनशाइन हिल्स टू क्राइम स्टोरी क्राइम एक्सपोज्ड, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारी सीक्वेंस मिलेगी। आज की वीडियो शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो में इनके क्राइम के साथ साथ अगर आपने भी किसी के ऊपर इस तरीके की एफआईआर की है और वो एफआईआर पे पुलिस ने कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया है, चार्जशीट नहीं फाइल की है, तो वो भी आप इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से आप पुलिस से चार्जशीट डलवा सकते हैं। गुंडे अगर कानून से मिले हुए हैं तो भी आप कानून का ही डंडा मार के इन्हें सीधी राह पे ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जैसे आपको समझ में आ गया होगा, ये है एक मीटिंग, यानी कि हमारी सोसाइटी की मीटिंग। तो 19 दिसंबर 2021 को एक मीटिंग रखी गई थी जिसे रिकॉर्ड करने के लिए बोला गया था। और अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड हम लोग भी कर रहे हैं जिन लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। और ये लेडी सोनल, देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हो, ये हम हमारे ये खर्चे हैं, मास्क लगाया रेड कलर का, खर्चे हैं, इसके लिए इतना बजट है, वी वांट सर, इसीलिए हम ये खर्चे करेंगे सर, इसीलिए हमने क्या होता है, सुनो यहाँ पर है ना 10 से 15 लोग से ज्यादा कोई नहीं आता, और वो 10-15 अगर तो सुना आपने। तो ये है नदीम सैयद, इसका बोलना है कि 10 से 15 लोग ही मीटिंग में आते हैं। अब मैं आपको लाऊंगी टॉपिक पर। देखिए क्या होता है ना कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं और सोसाइटीज़ के नाम पे जो फ्रॉड हो रहे हैं, जितने भी ठगी हो रही है, वो क्यों हो रही है? लोग फ्लैट ले लेते हैं, फ्लैट लेने के बाद उसे एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज या तो रेंट पे दे देते हैं या किसी इन्वेस्टर को दे देते हैं। ये सारी बातें सोसाइटी चलाने वालों को पता होती है। तो जो भी लोग कमेटी मेंबर्स बनते हैं वो क्या करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं कि कितने लोग विजिलेंट है, कितने लोग आने वाले हैं मीटिंग्स में और कितने लोग इन चीज़ों पे नज़र रखने वाले हैं। और जब वो लोग देख लेते हैं ना कि यहाँ के लोगों को पड़ी नहीं है, फिर वो लोग करते हैं फ्रॉड। तो हमारी बिल्डिंग में 2016 में हमारी बिल्डिंग का पोजीशन मिला और बिल्डर ने कुछ लोगों को, जैसे कि हमारी बिल्डिंग में नाम बताती हूँ आप उन लोगों को, उसमें से एक संतोष बाबर, संतोष सांगा, बापू अंकुश राव और कुछ लोगों ने मिलकर, मतलब उन लोगों ने और लोगों को मिलकर 12-13 लोगों ने एक कमेटी फॉर्म की जो कि इलीगल थी। ना ही उसको उन लोगों ने कोऑपरेटिव में रजिस्टर्ड किया, ना ही कंडोमिनियम में किया। बिल्डर से उन लोगों ने इलीगली पोजीशन लिया। बिल्डर ने उस वक्त 40 लाख रुपए मेंटेनेंस रिसीव किए थे, बिना हिसाब दिए उन लोगों को बिल्डिंग हैंडओवर करके बिल्डर हो गया फ्री। उसके बाद क्या होता था हमारी बिल्डिंग में, जैसे नहीं लोग रेंट पे रहते हैं, वैसे हमारी बिल्डिंग में 11-11 महीने में ना लोग आते थे और कमेटी बनाते थे और फिर पैसे खाते थे, और जैसे ही किसी ने सवाल पूछा वैसे ही बोरिया बिस्तर लेकर भाग जाते थे। इस प्रथा को तोड़ा हम लोगों ने। अगर अभी ये मीटिंग देखेंगे, वापस से मैं आपको उसके आगे का बताती हूँ। आप बोलते हैं तो आप 92 जितने भी डिवीजन है वो ऑब्जेक्शन करेंगे, आप जब क्लियर करेंगे कितने जन को रिप्लाई करेंगे, जब 3 में डालते हैं, अभी ये मीटिंग को फॉर एग्जांपल ये मीटिंग कम से कम एक चीज के ऊपर 4 बार होगी, एक इसके ऊपर 4 बार, आप कितनी बार आएंगे? फर्स्ट टाइम आए, मैं तो आपको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो देखा, ये लोग जब लोग सवाल पूछते हैं नए लोग तो उनको टारगेट करते। तो इस तरीके से हुआ हमारी बिल्डिंग में 11-11 महीने में आके पूरी बिल्डिंग के मेंटेनेंस को खोखला कर दिया गया। एक वक्त ऐसा आया कि एमएससीबी ने आके बिल्डिंग की लाइट कट कर दी क्योंकि हमारे बिल्डिंग में पैसे ही नहीं थे। फिर क्या हुआ कि कुछ लोग मिलकर बिल्डिंग में आए, फिर जो भी प्रोसीजर होता है, मैं भी उस वक्त साथ में आई कि चलो हम मिलेंगे, बिल्डिंग को रजिस्टर्ड करेंगे। लेकिन मैंने 22 दिन के अंदर ही देख लिया कि ये सब लोग, जिसमें है नदीम सैयद, इसकी वाइफ अतीका, नदीम सैयद आपने देखा होगा वीडियो, और फिर भरत गणपत राव जाधव, सोनल बोनी बंगेरा, इसने अपने अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर किए। स्टोरी आपको बताऊंगी, तो पहले हम लोग ऊपर से पूरा एक मतलब होता है ना बैकग्राउंड देख लेते हैं इनका। तो ये सब लोगों ने क्या किया कि खुद अंदर खिचड़ी पका के ना पैसे खाने लगे। एग्जैक्टली 22वें दिन 5 अगस्त को हम लोगों ने मतलब फॉर्म किया कि हम आएंगे और रजिस्टर्ड करेंगे और जितना भी गड़बड़ घोटाला हुआ है वो सब को हम जड़ से ख़त्म करेंगे। ये मैं सोच के इन लोगों के साथ में आई। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, बोला कि अरे बाप रे ये आ गई, अब तो हमारा भांडा फूट जाएगा, अब तो ना हमें खाने मिलेगा और जितने पुराने थे
उन सब ने बोला कि अरे बाप रे, अब तो हमारे भी कट्टे चिट्टे खुलेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए मैं एडवोकेट हूँ इसलिए मुझे पता था कि इन चोरों के साथ में रह के मेरे भी दामन पे दाग लगेंगे। सबसे पहले मैंने अपने आप को यहाँ से किया एलिमिनेटेड, यानी कि मैंने अपने रिज़ाइन दिया। और रिज़ाइन में मैंने लिखा, रेजिग्नेशन में मैंने बाकायदा तौर पे ये मेंशन किया कि ये सब लोग मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं, इनके पास सोसाइटी की चाबी है। मैंने आज तक एक भी चेक पे साइन नहीं किया है, इसलिए मेरे नाम पर कोई फ्रॉड बनता नहीं है। और फिर मैं हो गई फ्री। 4 से 5 महीने के अंदर अंदर ना इन लोगों ने ईमेल किया बिल्डिंग को कि बिल्डिंग में 6.5 लाख एफिशिएंसी हो गया है। अब आप बताइए, ये लोग एडवांस मेंटेनेंस ले रहे हैं, बिल्डिंग में लोग कम रह रहे हैं, फिर भी सारे पैसे कहाँ गए? इन लोगों की ये वीडियो ना आप डिटेल वीडियो जाकर देखना, 1 घंटे 52 मिनट की ये रिकॉर्डेड वीडियो है। इस वीडियो में ना नदीम सैयद ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने अकाउंट में पैसे डाले हैं। भरत जादव ने एक्सेप्ट किया है, अगर आप देखेंगे पूरी वीडियो ज़रूर देखना, उसने एक्सेप्ट किया। सोनल बंगेरा ने एक्सेप्ट की कि हाँ मैंने गलती की, मैंने अपने पास से पेमेंट की थी और बाद में मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र लिए। हम आपको दिखा देंगे, देखिए मैं आपको शो करती हूँ दिखाने के लिए। बचा कितने कितना आपके पास? 4.5 लाख रुपए बचा आपके पास। देखिए 6.5 लाख बराबर है। अभी आज की तारीख में 4 महीने के बाद आप बोल रहे हो कि आप 6.5 लाख डेफिसिट में हो। वो 5 तारीख की एमएम में है, वो अभी पेमेंट किए गए वो 5 तारीख में एमएम करके लेकर आए। इनके पास जवाब नहीं है कुछ भी। अभी हम डेफिशिएंट नहीं है, अभी लोगों ने मेंटेनेंस दिया है, लेकिन कुछ लोग मतलब बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया। पहले कंप्लीट करना आपके पास 4.5 लाख रुपए बैलेंस है। आपने बोल दिया, मैंने ऑलरेडी पोस्ट है, लेकिन आपको मिल जाएगा, मेल भी मिल जाएगा। लेकिन आप मेरे को डिटेल आपको नहीं सभी को देखिए 1 घंटा 32 मिनट पे भरत जादव स्पीचलेस हो गया। कभी बोलता है 6.5 लाख डेफिशिएंसी है, कभी बोलता है नहीं है। कुछ समझ में नहीं आया तो उसने प्राजक्त परदेसी को बोला कि मैं आपको ही नहीं सबको ईमेल कर दूंगा और जो कुछ भी है सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। यहाँ से शुरू होता है ट्विस्ट। ये बात है 19 दिसंबर 2021 की। ये मीटिंग के बाद हम सब अपने अपने घर चले गए। 22 दिसंबर 2021 यानी कि 3 दिन बाद हमारी इनसे कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं है। भरत जादव, नदीम सैयद और इनका एक चर्सी फ्रेंड जिसे ये लोग लाए थे बिल्डिंग में गैंग बनाने के लिए, मुझ पर, मेरे हस्बैंड पर हमला करने और सारी बिल्डिंग को डराने के लिए कि बोले ये पुलिस का बहुत बड़ा खबरी है, ये जाता है ना पुलिस स्टेशन तो बोले पुलिस इसके पैर पकड़ती है, इसको चाय पिलाती है। तो ऐसा डराने के लिए ऐसा लिख रहा हो, तो ऐसा चर्सी लोग की तरह बात करता था वो। आगे आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगी। तो इन लोगों ने 22 तारीख को जाके मेरे नाम की एक एनसी की कि मैंने जान से मारने की धमकी दी है नदीम सैयद को। अब पुलिस को तो पैसा खिलाया तो पुलिस ने एनसी ले लिया, पुलिस के पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं, पुलिस ने मुझे कॉल ही नहीं किया। ये बात मुझे मालूम पड़ी 2 महीने बाद। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बोला कि पुलिस के खिलाफ मैंने कंप्लेंट किया हुआ है और आज तक सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहीं भी पुलिस अपना जवाब देने के लिए फेल हो गई है। तो ये इन लोगों ने फाइल किया। इसके बाद जो आपने वीडियो देखी थी ना, वो मोटी आई थी मेरे आंख पर, एक आपने देखा होगा इसकी पहले वाली वीडियो, मैं आपको थंबनेल भी यहाँ लगा देती हूँ और इस चैनल पे भी आप देख सकते हैं। तो उस लेडी ने आकर मुझ पे, मेरे हस्बैंड पे अटैक किया 23 जनवरी को, यानी कि दिसंबर से जनवरी ये लोगों ने क्या प्लान किया कि हमें डराएंगे धमकाएंगे। अब इस बीच में क्या हुआ, आपने बहुत ध्यान से इन चीज़ों को सुनिए, मैं आपको क्या बता रही हूँ। सिर्फ मेरी बिल्डिंग में नहीं, आज की डेट में ये हर बिल्डिंग में, नॉट ओनली इन पुणे, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ पर सोसाइटीज़ है, जहाँ जहाँ पर लोग रह रहे हैं बिल्डिंग में, जहाँ पर भी एडॉक कमेटी है, कोऑपरेटिव है, कंडोमिनियम है, बंगलोज है, अपार्टमेंट है, हर जगह ये चीज़ें हो रही है। सवाल पूछे जाने पर आपको टारगेट किया जाता है, सवाल आपका जवाब आप नहीं दे पा रहे वो लोग तो फिर आपको कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, आपको ही अक्यूज बनाया जाता है। इन लोगों ने सिर्फ ईमेल ना करने के लिए, इनके अकाउंट के कट्टे चिट्टे ना खुलने के लिए, ये लोग एक्सपोज ना हो जाए, इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, जितने इनसे पहले आए थे ना, जिसमें सुनील देव कुमार चौबे आया था, उसके पहले उसमें कौशिक आया था, बाबर आया था, जेसिका लोग की टीम, उन सबको इन लोगों ने मिलाया। उन सबको मिला के इन लोगों ने बोला कि भाई कुछ लोग सवाल पूछ रहे, हम फंसेंगे तो तुम्हें भी लेके डूबेंगे, यानी वो कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो उन सबको इन लोगों ने बोला, उन सबके अकाउंट्स इन लोगों ने खोले। इनकी मास्टरमाइंड थी सोनल बंगेरा, ठीक है, उसकी कहानी भी आपको ज़रूर बताएंगे। वो भी अपने हस्बैंड से छुप छुपा के पूना में आकर रह रही है। उसके हस्बैंड का सरनेम है भट्टी
और वो भट्टी साहब से छुप के यहाँ रह रही थी और यहीं पर आकर उसने इतना उधम मचाया। खैर अभी तो वो नहीं है, 1.5 साल हो गया उसे घर पे ताला है, भाग गई है वो, आपको उसकी स्टोरी भी बताएंगे। तो ये सब कुछ कॉन्स्पिरेसी करके ना ये लोग हमको डराना चाह रहे थे। अब हम लोग उस वक्त थे 20-22 लोग, लेकिन 23 जनवरी को जैसे ही मुझ पे मेरे हस्बैंड पे अटैक हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, वो आई थी हराम का साला, उसका हस्बैंड का साला जो हराम का है उसके बारे में बता रही थी। तो इससे ना लोग डर गए और इस वीडियो को ना इन लोगों ने ही व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया। व्हाट्सएप ग्रुप को किया एडमिन ताकि हम कुछ ना बोल पाए, और इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, लोगों को बताया कि देखो एक एडवोकेट जिससे तुम लोग पूरी बिल्डिंग डरती है कि भाई लीगली इससे नहीं हम लोग जीत सकते हैं या फिर लीगली हम फंस जाएंगे, जो भी फ्रॉड है, देखो हमने कैसे उसको उसके हस्बैंड को टारगेट किया है और वो हेल्पलेस खड़ी है। इन लोगों ने वीडियो डाला, अपने ससुर का पैर काटी थी वो औरत ने, अतीका नदीम सैयद जो रूबी हॉल में काम करती है, पैर काटी थी, उस पैर का वीडियो भी डाला उसने और ग्रुप को कर दिया म्यूट। उस दिन मुझे मजबूरी बनाना पड़ा ये यूट्यूब चैनल, और तब इस यूट्यूब चैनल का हुआ इन्वेंशन। यूट्यूब चैनल पे मैंने सारे वीडियो डाले। वीडियो डालने का इंटेंशन ना ये नहीं था, अगर आप देखेंगे ना इस पर व्यू बहुत कम है, 300, 150, 200। तो ये वीडियो का पर्पज़ ये नहीं था कि इस वीडियो से व्यूज़ आए, इसका पर्पज़ था कि हमारे पास जो एविडेंस है, मेरा मोबाइल, वो देखिए आपने देखा होगा वो मोटी ने मेरा मोबाइल भी फेंक के तोड़ दिया था। कल को ये लोग मेरा मोबाइल तोड़ दे, मेरे घर में घुस जाए, कुछ कर ले, एविडेंस कहाँ रहेंगे? कल को हम मर गए तो कैसे मालूम पड़ेगा? कहीं तो एविडेंस होना चाहिए। इसके लिए जो जो हमारे साथ हुआ, अगर आप देखेंगे ना डे 1 से जो जो हमारे साथ हुआ, मैं हर चीज़ इस चैनल पे अपलोड करती थी एज एन एविडेंस कि यहाँ मेरा एविडेंस रहेगा। और इस वीडियो को मैंने कहीं शेयर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के जो लोग थे उन्हीं को शेयर किया। हमारे बिल्डिंग में 92 फ्लैट्स है, तो 92 फ्लैट ओनर को मैंने शेयर किया और उन्हीं लोगों ने ये सारे वीडियोज़ देखे। लेकिन बोलते हैं ना कि लोग क्या होते हैं, लोग खुद नहीं लड़ना चाहते, दूसरों को आगे करके लड़ना चाहते। तो भरत गणपतराव जाधव, सोनल बंगेरा, शालू ललवानी, नदीम अतीका, इन लोगों ने गुंडों को हायर किया और गुंडों को हायर करके कंटिन्यू हमारे ऊपर अटैक कराए। आप इस चैनल पे जाना, मैं आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ। ये वीडियो ना मेरे घर का CCTV है, मैं अपने घर में हूँ और भरत जाधव का बेटा, उसकी बेटी और उसकी वाइफ मेरे घर पे आके मुझे धमका रहे कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो, हम देख लेंगे जो करना है, ज़्यादा इन्वॉल्व होगी तेरे को छोड़ेंगे नहीं। सुनिए वीडियो। ये देखिए हयात हाउस, यहाँ पे आ रहा है टाइमिंग, देखिए 10 जनवरी 2022। तो देखा आपने, तो मतलब इस तरीके के ना ये लोग, लेकिन इनको क्या लगा कि ऐसा कर करके ना ये लोग मुझे डरा लेंगे, धमका लेंगे। लेकिन हम डरे धमके नहीं। हमारा एक ग्रुप था, जागो सनशाइन जागो। क्या हुआ, सारे फट्टू लोग वो ग्रुप छोड़ के भाग गए। तो हमने एक बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे कि लोगों को यूनाइटेड कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि देखिए, अवेयर करके कि क्या फ्रॉड हो रहा है, हमें इसके खिलाफ कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सिंपल फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करना है और पुलिस इन पर एक्शन लेगी। तो लोग पहले हमारे साथ आए, लेकिन जब लोगों ने देखा कि अरे ये लोग तो इन पर ही अटैक कर रहे हैं, क्योंकि मेरा वकील पत्र था उसके अंदर, अगर कल को केस फाइल करना पड़ा, कुछ करना पड़ा, सबका कंसर्न मैंने लिया था कि भाई एज अ एडवोकेट मैं आपको हेल्प कर रही हूँ। तो एक फ्लैट ओनर की वाइफ हूँ वहाँ पर, बट एज एन एडवोकेट मैं उनको लीगल एडवाइस दे रही हूँ। तो क्या हुआ, पहले ना जैसे ये वीडियो गई ना, वो जो मोटी हम लोग को मारने आई, और मार तो नहीं पाई वो, क्योंकि हम लोग को पता चल गया था। आपने सुना होगा, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो, और फिर उनका हो गया प्लान फेल। तो उसके बाद क्या हुआ, ग्रुप से ना लोग एक एक करके निकलने लगे। हम बचे 5 लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, फिर उसमें एक थे वसीम भाई 302 फ्लैट वाले, फिर एक था प्राजक्त परदेसी, फिर एक था उसमें अजय धायगावे और एक था अविनाश गुरव। अब हम 6 लोग मिलकर ना इस जंग को जारी रख रहे थे। इन लोगों ने देखा बाकी लोग हट गए, 6 लोग मिलकर जंग लड़ रहे। फिर ये लोग लाए वसीम को। वसीम था चरसी, कुछ काम धाम नहीं करता था, उसकी बीवी काम पे जाती थी और वो दिन भर खाली बच्चों के डायपर चेंज करता था और रात दिन नीचे बैठता था। मेरे पास 3 वीडियो है जिसमें व्हाइट कलर का कोई पाउडर वो यहाँ से वहाँ लोगों को दे रहा है रात में 1:30 बजे से, उसको छुप के बनाए हैं। और वो चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया था कि बिल्डिंग में ये सब हो रहा है, लेकिन मेरी बिल्डिंग के लोगों को पड़ी नहीं थी, क्योंकि सब के सब महाफट्टू, मैं तो उनके मुंह पे बोलती हूँ, सब के सब महाफट्टू। अब इन 5 लोगों में क्या हुआ, फिर एक अलग हो गया, गुरव बोले कि मुझे नहीं रहना है, मुझे भी डर लग रहा है। अब बचे हम 4 लोग। अब इन 4 में से ना प्राजक्त परदेसी ने हिम्मत किया, उसने 26 जनवरी 2022 को मीटिंग अटेंड किया। उस मीटिंग में क्या हुआ, वो भी इस पर रिकॉर्डेड मीटिंग है, वो भी देखना आप। उस मीटिंग के अंदर
नदीम सैयद ने अपनी वाइफ को लेकर आया और 5-6 औरतों को लेकर आए, और जैसे ही मीटिंग में अजय धायगावे प्राजक्त परदेसी गए, वैसे ही औरतों को बोला छू, और सारी औरतें टूट पड़ी उनके ऊपर, और बेचारे वो दोनों भागे अपनी जान लेकर। और फिर उन लोगों ने मुझे कॉल किया, मैंने उन लोगों को मना किया था कि मीटिंग में मत जाना, ये लोग क्रिमिनल्स है, ये लोग कुछ ना कुछ क्राइम करेंगे। बट वो लोग बोले नहीं नहीं, हम लोग को सॉर्ट आउट करना है, हमको जाना है, हमको पता है वो लोग अकाउंट्स दिखा देंगे। तो मैंने बोला जाओ। फिर उन लोगों ने कॉल किया और उन्होंने बताया कि आप सही थे, ऐसा हुआ हमारे साथ। फिर जाके इन लोगों की कंप्लेंट हुई, और उसके बाद जितने भी लोग सवाल पूछ रहे थे सब ने मीटिंग में जाना किया बंद। उसके बाद बहुत लंबी स्टोरी है, जो अगर आप मेरी पहली वीडियो दूसरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बैक टू बैक मुझ पर, मेरे हस्बैंड पे अटैक करवाते रहे। उसके बाद सबसे पहले डोर पे सीसीटीवी मेरे पहले से ही था, उसके बाद मैंने अपने घर में सीसीटीवी लगाए, मैंने मेरे ऑफिस में सीसीटीवी लगाए, इवन तो मैंने अपने बेडरूम की बालकनी के बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो के एंड में, मैंने वहाँ भी सीसीटीवी लगाया, ताकि बाहर मेन रोड से कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, वो मुझे पता चले। क्योंकि ना मैं सेंस कर चुकी थी कि ये लोग ना हार्डकोर क्रिमिनल है, और इन लोगों ने पक्का पैसा खाया है। अगर पैसा नहीं खाया है तो ये लोग बता क्यों नहीं रहे अकाउंट, और उस एक अकाउंट को छुपाने के लिए क्राइम पे क्राइम किए जा रहे हैं। इवन तो पुलिस को भी मैनेज कर रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मैं आपकी कोई कंप्लेंट लूंगा नहीं, आपको जो करना है करो, आप कोर्ट से लाओ, और इन लोगों को बुला के चाय नाश्ता करवा रहा है। उसी के लिए मैं हाई कोर्ट गई थी, आपने देखा होगा पहली वाली वीडियो, और हाई कोर्ट ने फिर उनको स्लैम किया। उसकी न्यूज़ भी है कि हाई कोर्ट रैप पुणे पुलिस, और सरदार पाटिल का नाम भी है, और फिर बाद में उन्होंने मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया। वो बहुत कुछ है, वो आगे कवर करूंगी, हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। तो जनवरी में ये सब हो गया, फरवरी में फिर हमारे ऊपर अटैक हो गया, मेरे हस्बैंड को जान से मारने की धमकी दिया। वो वीडियो भी, एक मिनट में आपको वीडियो दिखाती हूँ। उन्होंने तुम्हारी वाइफ के मुंह पे धुआं फूके, हाँ कि नहीं? वहाँ से कसम ये देना अफसर की वाइफ 801 नंबर मेरा है। ये औरत को लाए, बोला गया है कि ये अतिका बैठी है। उतने साल उतने दिन फौज में काम करके आता है, मैं उसकी अभी यहाँ बात चल रही है सोसाइटी के अंदर फ्रॉड की, कि सोसाइटी के अंदर एक आदमी ने फ्रॉड किया है, लाखों रुपए खा गया है, और उसका बोलना है कि मैं आर्मी में था, और कोई प्रूफ नहीं है उसके पास कि वो आर्मी में था। हमने आरटीआई फाइल करके मालूम किया वो कभी आर्मी में था ही नहीं, इसीलिए बेचारा मुंह छुपा के भाग गया। लेकिन ये औरत क्या बोल रही है? अच्छा, इस औरत से बाद में हमारी बात हुई तो इस औरत ने बोला कि मुझे ये लोग डरा धमका के लेकर आए थे, इसका नाम मौलवी का मोंडल है, और इसने बोला कि मेरे घर का हायरशिप का इशू चल रहा था, तो इन लोगों ने बोला था कि हमको सपोर्ट करोगे ना तो हम तुमको तुम्हारे फ्लैट में मतलब जो भी है झोल झाल करके तुमको फ्लैट दिलवा देंगे। लेकिन ये शायद सेकंड वाइफ थी हस्बैंड की या क्या था मुझे पता नहीं, बट हायरशिप के लिए इसका फ्लैट का पोजीशन रुका हुआ था, तो इसने एक्सेप्ट किया। अब देखिए ये किस तरीके से जवाब तो देने दो, अच्छा मुझे जवाब देने दो। मेरे पप्पा, अच्छा आपको सुनना नहीं है, आपको ये बुड्ढी बोल रही है वो मुझे घूर रहा था, तू मुझे घूर रहा था, मैं भी जाके केस बनाऊंगी। मतलब इतना बूस्ट किया गया था कि बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोल दी। आपने देखा सोसाइटी के मैटर को ये लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं। हम पैसे भर रहे हैं, पैसे का हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब नहीं देना है, ये सारी ये अधिकार है। अभी आएगी वो अतिका रूबी हॉल में काम करने वाली। आप अपना सवाल पूछो, अगर जवाब आता है नहीं है तो नहीं। एक मिनट मेजॉरिटी आप लोगों में से कौन चाहता है रिकॉर्डिंग हो, कौन चाहता नहीं हो? नहीं चाहते। तो ये लोग मीटिंग को रिकॉर्ड करना नहीं चाहते, क्योंकि मीटिंग के रिकॉर्ड में ही 19 दिसंबर को पता चल गया था कि सोसाइटी ने किया है फ्रॉड, और फिर उस फ्रॉड को छुपाने के लिए देखिए क्या क्या हुआ। किसने आंख पे डाले हुआ गाड़ी? आपको उसने आंख पे डाले ना गाड़ी, अब इसको बताइए आप, हम आंख पे डाले ला उसने गाड़ी, सब लोग गवाए। वॉचमैन ये एक्टिवा के लगने से इतना खून निकल गया इस आदमी को, कहीं पैर में मार नहीं लगी। एक्टिवा का टायर लगने से पैर में सूजन आती है या तो पैर की हड्डी टूटती है। इस बुड्ढे को साफ साफ मालूम पड़ रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पर कट लगाया गया है, यहाँ पर नाखून के यहाँ पर, और ये तो इतना ब्लड है। लेकिन जब हम पुलिस स्टेशन में आए थे ना तो इस बुड्ढे की पूरी चप्पल लाल थी, लाल में भी तो अलग कलर था, चेरी कलर,
और ससुर से बना के लाया था। एक टाके नहीं आया, एक स्टिचेस नहीं आया। ससुर ने भी रिपोर्ट बना के दिया कि इनको सर्जरी की जरूरत है, और उस रिपोर्ट को मैंने चैलेंज किया। डीन ने उसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया, उस सीएमओ को अभी उस ड्यूटी से हटा दिया गया है। अभी देखिए आप, गवाही देने की उसने गवाही देने की। देखे ना आप लोगों ने। तो ये पैर कट करके इन लोगों ने मेरे ऊपर किया एक फॉल्स एफआईआर। अब ये वीडियो ना मैं आपको दिखा रही हूँ 25 फरवरी 2022। क्या हुआ कि इन लोगों ने इतने क्राइम कर दिए, इतने क्राइम, अगर आप इस चैनल पे जाएंगे ना आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। मैंने कैमरा लगाया था, देखिए कैमरे की रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। संदीप, ये नाइट वाला वॉचमैन, ये लोग रोज एक ही काम करते हैं। ये लोग सीढ़ी लगाते हैं और मेरी बेडरूम में झांक कर देखते थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसके ऊपर भी एफआईआर आई है इनके ऊपर, इनके छोटे छोटे क्राइम के लिए इनके ऊपर एफआईआर आई सीढ़ी है। लेके जा रहे हैं, ये देखिए, रोज एक ही काम करते हैं। ये वो वसीम चरसी, ये नदीम, ये वॉचमैन और ये दूसरा वॉचमैन। जब मैं वीडियो बनाने लगी तो डर गए, मैंने लाइट चालू कर दी तो डर गए। ये इस तरीके से ना रात भर खड़े रहते थे हमको मारने के लिए कि मैं मेरे हस्बैंड वॉक पे उतरेंगे ना तो हमें पकड़ के मारेंगे ये लोग का डेली का था, रातों को चरस बेचना गेट पे बैठ के। तो देखा आपने, तो मैंने आपको बताया कि कैसे ये लोग क्राइम कर रहे थे। आप इस चैनल पे जाइए, पूरे क्राइम देखिए। इनकी छोटी छोटी हरकतों के लिए इनके ऊपर एफआईआर आई है। मेरी पहली एफआईआर में ना 18 सेक्शन लगे थे और दूसरी एफआईआर में 19 सेक्शन लगे थे। पहली एफआईआर मेरी 5 लोगों पे आई थी, दूसरी एफआईआर मेरी 40 लोगों पे आई थी, तीसरी एफआईआर मेरी भरत यादव पे आई थी, चौथी एफआईआर मेरी वसीम पर आई, पांचवी एफआईआर मेरी अतीका, नदीम, उसके ससुर के ऊपर आई, और छठी एफआईआर मेरी सुनील यादव के ऊपर है। ऐसे करके टोटल 8 एफआईआर रजिस्टर्ड इन बिल्डिंग वालों पर, 2 एफआईआर के लिए कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें से जेएमएफसी कोर्ट में एक की डेट फरवरी है। तो देखा आपने, मतलब कि क्राइम किस तरीके से करते हैं, सिविल क्राइम को क्रिमिनल क्राइम किस तरीके से सोसाइटी वाले, बिल्डिंग वाले बनाते हैं। फ्रॉड आजकल सिर्फ चंदा मांगने वाले बाबा नहीं करते। जैसे आप देख रहे हैं कि मिफ्ताही चंदा मांग रहा है, और भी बहुत सारे लोग हैं। चंदा तो खैर खाली मिफ्ताही मांग रहे हैं, न्यू वर्जन लाया है वो कि यूट्यूब के थ्रू चंदा मांग रहा है 100 रुपया। अब तो भीख भी मांग रहा है, मैंने सुना, बोल रहा है हाँ मैं भिखारी हूँ। तो देखिए मतलब किस तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं। इन लोगों ने फ्रॉड का अड्डा बनाया था हमारी सोसाइटी को। आज की डेट में ये लोग सब भाग गए हैं। अगली वीडियो आप देखेंगे, ये वसीम की वीडियो आप देखेंगे, आपको ज़रूर बताऊंगी। ये गुंडा, इसने हमारी नाक में जो दम किया था और जो हमने इसे कानून का डंडा मारा है और जिसकी वजह से ये भागा है, इसकी बीवी भागी है। इसकी बीवी को मैंने 2 जगह से जॉब से निकलवाया। कैनेडी इंटरनेशनल में पढ़ाती थी वो, सोलिया वसीम खान नाम था उसका, और फिर स्पैन इंटरनेशनल, जी हाँ, जो कि कोंडवा में स्कूल थी, अब पिसोली में आई है, वहाँ भी वो पढ़ाती थी। मैंने वहाँ भी कंप्लेंट की। कंप्लेंट के बाद उन लोगों ने उसकी सैलरी कम करके उसे गधे की तरह काम कराया, और ये बात उसने एक्सेप्ट की हाई कोर्ट के मीडिएशन डिपार्टमेंट में कि हम लोग ड्रेन हो गए हैं, हमारी बहुत वाट लग चुकी है, हमारे को कोई जॉब नहीं दे रहा है, बस हमें भी केसेस ख़त्म करना है। लेकिन मैंने केसेस ख़त्म नहीं किए, क्योंकि भले देखिए मेरे ऊपर जो चार्जेस हैं वो झूठे हैं, मुझे पता है। कोर्ट में मैं उसे आज नहीं तो कल प्रूफ करके अक्विट हो जाऊंगी, और अक्विट होकर मैं इन पर और उन ऑफिसर्स पर ज़रूर केस डालने वाली हूँ जिन लोगों ने इन झूठे केस में फंसाया। लेकिन जो मैं इन पर एफआईआर लाई हूँ वो तो सब विद एविडेंस है ना, तो मैं क्यों सेटलमेंट करूं। इनका मतलब था कि सॉरी बोलते हैं, बात खत्म करते हैं और सेटलमेंट करते हैं और सारी की सारी एफआईआर खत्म करते हैं, बट मैं नहीं मानी। और अब मैटर चल रहे हैं कोर्ट में। कुछ में पुलिस मैनेज हो गई है, जिसमें जो ऑफिसर्स थे वो लोग मैनेज होके इन लोगों के, कुछ लोगों के नाम निकाल दिए। क्या होता है, सबका ना ब्लेम इसने अपने ऊपर ले लिया। इसने, इसकी वाइफ, इसका ससुर, इसका साला, इन लोगों ने सारा ब्लेम ले लिया। अब आप जानते हैं क्यों ब्लेम लिया होगा। पैसे लिए उसने कि भाई जितने लोगों पे एफआईआर आई है ना, सब कंट्रीब्यूशन करो, सब हफ्ता वसूली दो, मैं सबका इल्ज़ाम लूंगा, मैं जेल जाऊंगा। आप लोगों ने मूवीज़ में देखा ही होगा, ये हमारे साथ रियल में हुआ है। तो ये महाराज ने सारे केसेस अपने ऊपर ले लिए, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। इनके तो केस चल रहे हैं कोर्ट में, बाकी लोगों का और पुलिस को लेकर प्राधिकरण में ऑलरेडी कंप्लेंट है। उसके अलावा मैंने जेएमएफसी कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन, मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी के ऊपर कोई एफआईआर फाइल की है और पुलिस उसकी चार्जशीट कोर्ट में नहीं डाल रही है या चार्जशीट में से कुछ लोगों के नाम निकाल दिए हैं, तो आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उसके थ्रू जज उस ऑफिसर को रिपोर्ट लेकर बुलाता है कि क्यों इन लोगों के नाम निकाले गए, और उसके बाद में सबके नाम फिर से ऐड होते हैं। लगेगा साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, लेकिन सबको बुलाया जाएगा और सबको सजा होती है। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगली वीडियो बनेगी इस भगोड़े की। ये वाले पाइप से मारा है, भाग रहा है।
ये बताऊंगी आपको 18 फरवरी 2024 को इस पर अटैक किया, और अटैक में डिफेंस में हमने भी इसे कुत्ते की तरह, अब मैं आपको क्या पुलिस को बोलूं? फोन किया तो भागता है, हमेशा इसकी आदत है भागने। और फिर ये भाग गया, फिर इसे बेल नहीं मिली, सेशन कोर्ट ने इसकी बेल रिजेक्ट कर दी, बेचारा हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट जाके वहाँ थोड़ा बहुत, अब आपको मैं क्या बताऊँ, ये सब कानूनी दांवपेच है। फिर वहाँ उसने 17 अप्रैल की डेट लिया था हियरिंग के लिए, लेकिन जैसे हमें मालूम पड़ा और मैंने पुलिस को बोला कि मैं इंटरवेंशन डालूंगी, तो रातों रात अगले दिन सुबह की डेट आ गई और पुलिस भी पहुंच गई। अभी कैसे पुलिस पहुंच गई रिपोर्ट लेकर, ये आप समझदार है, समझदार को इशारा काफ़ी है। और फिर इसे हाईकोर्ट से मिली बेल, लेकिन उस दिन से 8 दिन तक ये फरार है। अगर ये मुझे दोबारा मिल जाए तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये अटैकर है, ये फिर हम पर अटैक करेगा, ये हम जानते हैं। इसके लिए हम सतर्क रहते हैं। अगर आपको भी कहीं मिले मैं चाहती हूँ ये रुके यहाँ पर, पुलिस के आए भाग जाएगा। भागा 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 भागा। आपने इसकी वाली वीडियो देखी होगी जो मैंने आपको दिखाई थी, ये हमेशा भाग जाता है। ये वाली जो बुलेट है ना इसकी MH12SC 0276, ये पुलिस स्टेशन में 4.5 महीना मैंने रखवाई थी, और उसके बाद से जनाब भागे। इनकी स्टोरी कवर करेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सारे वीडियो तब तक जरूर देखना।